आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह के समय में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम क्लास में आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रभु की दया प्रभु की इच्छा से सब कुछ अच्छे से चल रहा है और आप सब निरंतर ऐसे ही प्रभु के वचनों को सीखते रहें और दूसरों तक भी इस चैनल को पहुंचाते रहें। उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 12 पद से आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। एक दो वचन भी हम साथ में देखते चले जाएंगे कि कौन कौन से उसमें वचन आ रहे हैं। अय्यूब 28 का पहला शामिल 12 का 17 देखते हैं, वहां क्या लिखा है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही, मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेघ बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की। ये इतनी बड़ी बुराई है, जैसे इज़राइली राजा मांगकर बुराई की, उससे भी बड़ी बुराई। और उसी के कारण पृथ्वी पर मेघ बरसाया गया, पृथ्वी पर जल बरसाया गया और ये 40 दिन 40 रात तक निरंतर, क्योंकि सभी जो है आकाश के झरोखे, गहरे समुद्र के अंदर के सब सोते, सभी चीज जो है वो फूट गए। और इसलिए फूटे कि अभी पूरी दुनिया को जल प्रलय में नष्ट करना है। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और एपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। सभी प्राणी अब जहाज में गए क्योंकि पानी आने लग गया है और सभी लोग अंदर गए, क्योंकि अब जहाज में जो जहाज बनाया गया है अभी, क्योंकि कुछ दिनों के समय के बाद में ये क्या होने वाला है, ये तैरने वाला है। हालेलुया। नूह का जहाज तैरने वाला है, इसलिए तैयारियां पूरी परमेश्वर ने कराई और नूह ने पूरी तैयारी की और उसी तैयारी के अनुसार अब हो रहा है। 15वें पद में जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए। तो अब नूह के पास में चल करके खुद ही जहाज में ये सभी प्राणियां जो हैं वो आने लगे और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार क्या कर दिया, बंद कर दिया। तब यहोवा ने जहाज का जो द्वार है उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब सब तैयारियां पूरी हो गई। अब जो कि नूह दरवाजा बंद कर सकता था, नूह उसमें जा सकता था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं। परमेश्वर ने कहा तब नूह अंदर गया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से द्वार बंद किया। समझ लीजिए कि ये एक ऐसा द्वार है, ये जो जहाज का द्वार केवल जहाज का द्वार नहीं, अभी आप समझ लीजिए स्वर्ग का जो समय है वो ऐसे ही है। परमेश्वर खुद ही द्वार खुद ही तैयार किया है स्वर्ग को और खुद ही उसका द्वार खोलेगा और खुद ही उसका द्वार बंद करेगा। जो धर्मी हैं वो बचाए जाएंगे, जिनको परमेश्वर अपनी इच्छा से बचाएगा वो बचेंगे, सारे लोग मर जाएंगे। 17वां पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। अब देखिए जल बढ़ा और जैसे जानते हैं जल बढ़ते गया और जहाज अब क्या होने लग गया है, तैरने लग गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। अब क्या हो गया, अब जहाज जो है वो क्या करने लग गया है, अब तैरने लग गया है। 19वां पद जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। सब पहाड़ जो थे वो डूब गए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 104 का 6। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है जैसे वस्त्र से, जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। अब जल पहाड़ों के ऊपर कैसे ठहरेगा, जल पहाड़ों के ऊपर तब ठहरेगा जब उसके ऊपर तक आ जाएगा। वैसे ही अब पूरी दुनिया डूब चुकी है ना, और अब नूह का जहाज तैरने लगा है। परमेश्वर ने जो जहाज बनवाया था अब वो तैरने लगा है और तैरते तैरते अब चल रहा है आगे। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर, देखिए जहाज कहां तक आ गया, वो बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया
और जहाज जल के ऊपर तैरने लगा, लेकिन अब उसके बाद 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और यूं हुआ कि सब क्या हो गए, सभी पहाड़ जो है वो डूब गए। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3:6। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। अब ये पूरी दुनिया जल में डूब करके क्या हो गई, नष्ट हो गई, पूरी खत्म हो गई, और जो उसके अंदर में थे, जहाज के अंदर में, वे बचाए गए। 21वां पद, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले और ये और बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी पर बहुताय से भर गए थे, वे सब के सब मनुष्य, सब मनुष्य मर गए। जो भी था सब कुछ जल के ऊपर, जल के अंदर में डूब करके वो सब मर गए, उसमें से कुछ न बचा। 22वां पद, जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। जितने के श्वास चल रहे थे जमीन के ऊपर में, वे सब उस जल में डूब करके मर गए। तो स्वाभाविक है, क्योंकि सभी का मरना है, और ये एक बड़ा ही त्रासदी है। मैंने कल बताया था कि बहुत ही भयानक ये जल प्रलय था, और जहाँ सब लोग डूब रहे हैं, छोटा सा बाढ़ आ जाता है तो देखते हैं हम लोग, जल जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, कितनी तकलीफ होती है उसको देख करके। और यहाँ तो पूरी दुनिया चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। जब आप समुद्र के बीच में जाओगे और समुद्र के बीच में जा करके आप अपना नाव रोक करके चारों तरफ देखेंगे, जब जल ही जल होगा, जहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, और अगर आप अकेले हैं तो मैं सही कहता हूँ, जिसका हार्ट बहुत मजबूत भी होगा वो भी मर जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जल से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो डुबाती है, और ये सभी लोग डूब करके मर गए। 23वां पद, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु और क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। कुछ वचन हम देखेंगे। अय्यूब 14, परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है, क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता। 14:19 और पत्थर जल से खींच जाते हैं और भूमि उसकी बाढ़ से काट कर बहाई जाती है, उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है। ये एक थोड़ी बहुत जो आशा रही होगी वो सब मिट गई, सब के सब मर गए, क्योंकि उनकी जिंदगी की आशा जो है वो व्यभिचार में और अन्य तरीके से पाप करने में लगा हुआ था। और अब ऐसा हो गया कि सब के सब लोग मर गए, उनके साथ में पाप भी दफन हो गया। ऐसा नहीं है, मनुष्य जो कि शैतान को नहीं मार सकते, है ना। तो ये मनुष्य की जो प्रजाति थी और जो सभी जीव जंतु सब थे वो सब मर गए। कुछ और वचनों को हम देखेंगे। 21 का 18 देखेंगे इसी का, अय्यूब का 21:18। क्या वे वायु से उड़ाए गए भूसे हैं और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं। और आगे हम पढ़ते चले जाएंगे। अय्यूब 22:11, क्या तूने अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है। ये सब बाढ़ के विषय में बताए गए हैं। 16वां पद भी देखते हैं इसी चीज का। वे अपने समय से पहले उठा लिए गए, वे लोग अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव नदी बहा ले गई। उनके घर की नींव नदी जो है वो क्या करके ले गई, बहा करके ले गई। भजन 95, भजन 95। ये जो जल प्रलय है ये तो बहुत त्रासदी की बात थी उस समय में। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाले घास के समान होते हैं। ये मनुष्य को परमेश्वर जो है वो धारा में बहा देता है।
24वां पद हम देखेंगे, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। कितने दिन तक? 150 दिन तक। 8 का 3 में लिखा है, और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 150 दिन तक रहा, उसके बाद वो घटने लगा, है ना। 150 दिन तक वो लगातार रहा। अय्यूब 12:5 देखेंगे। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसलते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। और 100 अय्यूब 11 का 15, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक देख सकेगा, और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, है ना। उस पानी के समान तू उसको स्मरण करेगा जो क्या हो गया हो, बह गया हो। तो अब वो पानी जो बहाया गया है उसको हम आज भी स्मरण करते हैं, है ना। आज भी याद करते हैं कि वो जल प्रलय हुआ, कितना भयानक था। सोचिए, ये बहुत भयानक मंजर है, और ये भयानक मंजर, ये तस्वीर बहुत ही खतरनाक है। सोच करके देखिए थोड़ी देर के लिए कि सभी लोग डूब रहे हैं, सभी लोग मर रहे हैं, और अंत हो रहा है दुनिया का। बहुत ही तकलीफदायक है, बहुत तकलीफदायक है, बहुत बहुत ज्यादा तकलीफदायक है। उस समय जो रहे होंगे, पानी बढ़ती रही होगी, कहां कहां भागते रहे होंगे, पेड़ों में पहाड़ों में चढ़ते रहे होंगे, फिर धीरे धीरे पहाड़ भी डूबने लगे, और वो भी डूब गए, सब डूब गए। और केवल ये ऐसा नहीं कि पानी सिर्फ बढ़ा होगा, पानी का बहाव भी रहा होगा। सब लोग बह गए, कुछ नहीं बचा, सब मनुष्य मर गए, डूब गए, सभी प्राणियां डूब के खत्म हो गए, केवल जो जहाज में था वही बचा। 150 दिन तक लगातार पानी जो है वो बरसता रहा पृथ्वी पर। उतने दिन तक वह जल जो है वो प्रबल रहा। 40 दिन 40 रात तक वर्षा होने के बाद में वह 150 दिनों तक स्थिर रहा पृथ्वी पर। बहुत ही खतरनाक स्थिति, जो अंदर थे वो बचे, वैसे ही स्थिति आज हम भी देखते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और ऐसे ही आप क्लास में आगे बढ़ते चले जाएं।